हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टॉपिक के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन लेवल के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। फिर वो आपका एसएससी जीडी हो या एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल या रिटन +2 हो, रेलवे हो, कोई भी आपका एग्जाम हो सकता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार उपयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था भारत में प्रथम बार आपका कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली, या प्रधान डाकघर नई दिल्ली, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो कहाँ किया गया था? तो किया गया था पहली बार इसका उपयोग प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी प्रधान डाकघर बेंगलुरु। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर प्रिंटर को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेबल है। तो क्या लेबल है? मेल पता है या आईपी पता या टोपोलॉजी या रूटर। तो कोई भी काम जब होता है तो आपको पता होगा, जैसे कंप्यूटर डिवाइस या किसी से भी करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस मेन होता है। तो आप लोग आईपी एड्रेस के बाद नाम से जानते होंगे, यहाँ पे हिंदी में है आईपी पता, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी आईपी पता। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन सा कार्ड धारक के इन वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के वादे के आधार पर अपने धारक को सामान और सेवाएं खरीदने, यानी कि सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी उपभोक्ता में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? सब कुछ खरीदने की अनुमति देता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो एमएस एक्सेस में डेटा निर्यात करने का विकल्प किस मेनू के अंतर्गत होता है? तो एमएस एक्सेस में जब डेटा निर्यात होता है यानी कि, तो किस में विकल्प किस मेनू में आता है? तो आता है डेटाबेस उपकरण में, या बाहरी डेटा, या होम, या बनाए में। तो किस में आता है आपका ऑप्शन? तो आता है बाहरी डेटा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 की। तो एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या की गणना करता है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनकी गणना करता है? लेन, लंबाई, गिनती, या एल एन जी। तो कौन करता है? तो करता है लेन। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 1, लेन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? यानी कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक जो फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डबल फंक्शन, स्विच फंक्शन, लूप फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो एमएस विंडो 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है? तो एमएस जो विंडो 10 है उसके साथ एक ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है, क्रोम, सफारी, एज, या फायरफॉक्स। तो कौन सा आता है ब्राउजर? तो जो आता है वो आ जाता है हमारा एज, पहले से इंस्टॉल आता है विंडो 10 के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो किसी दस्तावेज में शीर्ष लेख और पाद लेख जोड़ने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट का, या फाइल का, रेफरेंस का, या रिव्यू का? तो हम जब भी कभी शीर्ष लेखन और पाद जोड़ने के लिए हम लोग कोई मेनू का उपयोग करते हैं, कुछ भी अगर जोड़ा जाता है तो हम लोग वो करते हैं इंसर्ट का। तो यानी कि क्या होता है, कोई भी चीज इंसर्ट की जाती है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी राइट आंसर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो विंडो 98 में, यानी 98 में उन्नत बूट विकल्पों तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप के दौरान कौन सी कुंजी दबाई जाती है? F10, F2, F8, या F1? तो विंडो 98 में, तो विंडो 98 में जब हम लोग पहुंचते हैं तो उसके लिए जो कुंजी दबाई जाती है वो दबाई जाती है हमारी F8। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेब ब्राउजर अभी भी
सामान्य उपयोग में है। तो सबसे पुराना ब्राउज़र, सबसे पुराना है, कौन सा सबसे पुराना ब्राउज़र है? सफारी है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या लिंक्स है या नेविगेटर है? तो कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो अभी तक चल रहा? तो लिंक्स चल रहा था। आपका राइट उत्तर हो जाएगा 3। लिंक्स क्या है? सबसे पुराना ब्राउज़र है जो कि अभी तक वर्किंग में है। अब की तो क्रोम वेब ब्राउज़र इनमें से किस रेड रिंग इंजन का प्रयोग करता है? तो किस रेड रिंग इंजन का प्रयोग करता है? यानी कि जो एक ऐसा क्रोम वेब ब्राउज़र है तो रेड रिंग का प्रयोग, रेड रिंग इंजन का उपयोग करता है। तो क्वांटम, ब्लिंक, गेक्को या उपयोग में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करता है? तो ये प्रयोग करता है ब्लिंक का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो बेसिक भाषा, मशीनी भाषा, कोबोल भाषा, फोरट्रॉन भाषा। तो आप सभी को पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो भाषा किस भाषा पे काम करता है? तो करता है वो मशीनी लैंग्वेज पे, यानी कि मशीनरी, यानी मशीनी भाषा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर का जनक, जिन्होंने एक तरीके से कंप्यूटर की खोज की थी। तो बिल गेट्स, जोसेफ जैक्यूड, चार्ल्स बेबेज या बेल्स पास्कल। तो किसने की थी? कि किसको कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 3rd। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है। तो आउटपुट जो भी कंप्यूटर से निकलता है उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कॉपी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सिंपल ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा। तो क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। जब भी प्रिंट आउट से कोई कॉपी निकलती है तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो कौन सा एक कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है? डेटा, सूचना, निर्देश, भ्रमण। तो हम जब भी कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है? डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, निर्देश, भ्रमण, ये बता रहा है। तो आपको जो मिलता है वो मिलता है सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। करते क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इनमें से कौन सा एक डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है? यानी कि डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर कौन करता है? तो सीडी रोम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क और रेड रे डिस्क। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करता है वो हमारा है ब्लू रे डिस्क। ये सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। इन तीनों की अपेक्षा ब्लू रे डिस्क सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित विशेषताएं अन्य प्रकार के कंप्यूटरों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती हैं। यानी अगर एक हाइब्रिड कंप्यूटर है द्वारा एक जो विशेषताएं दिखा रहा है वो अन्य कंप्यूटर द्वारा भी शो हो रही हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर होगा वो, या डिजिटल कंप्यूटर होगा, या मेन फ्रेम कंप्यूटर, या दोनों 1 और 2। तो एनालॉग में भी दिखाता है और डिजिटल कंप्यूटर में भी दिखाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, दोनों 1 और 2, एनालॉग और डिजिटल में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर संस्करण 1 किस वर्ष जारी किया गया था? तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर संस्करण जो जारी किया गया था हमारा, वो किया गया था 1990 यानी 1995 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नंबर हम लोग 19 की। तो निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में अधिक जटिल संरचना है? तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो हमारी बस, स्टार, हाइब्रिड, मेश, और एक और होती है हमारी रिंग। तो इसमें रिंग दी नहीं गई है, यानी तो इनमें से किस में सबसे जटिल यानी कि सबसे कठिन टोपोलॉजी होती है? वो बस होती है, स्टार होती है, हाइब्रिड होती है, मेश होती है। तो जो सबसे कठिन जटिल यानी कि संरचना होती है वो होती है हमारी हाइब्रिड। हाइब्रिड सबसे बड़ी होती है, सबसे कठिन होती है। वो सबका क्या होता है? बस, स्टार, मेश और रिंग का मिक्सअप होता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 की। तो आरपेंट को किस वर्ष बंद किया गया था? तो आरपेंट को किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? 1984 में, या 1980 में, या 1991 में, 1990 में तो बंद कर दिया गया था। तो इसको बंद किया गया था 1990 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो आज मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन 20, तो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर उनमें शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अगली वीडियो में।